नाज़रीन, खुदावंद यसू मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र हमें कलाम की उन सच्चाइयों तक पहुँचाने के लिए हम आज फिर आपके सामने इस प्रोग्राम को लेके हाज़िर हैं। और नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस ईमान के सफ़र में हमें और आपको मिल के उस जगह तक पहुंचना है जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यसू मसीह नासरी का इस दुनिया में आना और कलाम की सच्चाइयों को मुकम्मल करना और कलाम के उन भेदों को हम पर ज़ाहिर करना यकीनन हमारे लिए मशले राह है। और यकीनन हमें इस दुनिया में ही रहते हुए इस सफ़र में, जिसको कहा जाता है कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है, हमें इस सफ़र में अपनी मंजिल का तयन करना है। और हमें इस ख़ास तौर पे इस बात को देखना है कि क्या जिस सिमत में हम जा रहे हैं वो सही सिमत है। क्या हमारा ये सफ़र जो इस ज़िंदगी का सफ़र है, क्या हमें उस मंजिल तक लेके जाएगा जहाँ पे हमें पहुँचना है। और क्या वो मंजिल हमें उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाएगी जहां पे हमें जाना है और जिसके लिए हमें वादा किया गया है और जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया और जिस कफ़ारे के वसीला से कुल आलम के लिए वो रास्ता तैयार कर दिया गया जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। और हम जानते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से तमाम उन इंसानों के लिए, तमाम बनी आदम के लिए अब वो मुहैया कर दी गई है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, कलाम कहता है, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। नाज़रीन, बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से ऐसे फ़िरके हैं, बहुत से दुनिया के ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानने के लिए और उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करते हैं, मुख्तलिफ़ वो सफ़रों पर सफ़र तय करते हैं। और हम इस बात को भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे गिरोह, ग्रुप, मज़ाहिब हैं जो खुदा की तलाश में अपना आप मगन कर देते हैं। और कलाम हमें, मसीही कलाम भी हमें यही बताता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये सच्चाई यकीनन हमें कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह के वसीला से पूरी होती नज़र आती है। और आज हम इसी सच्चाई के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सूफ़ीज़म के ताल्लुक़ से और इस्लाम के ताल्लुक़ से और मसीहत के ताल्लुक़ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूफ़ीज़म के ताल्लुक़ से, फिर इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है और कैसे इस्लाम में इसका तसव्वुर है, और फिर मसीहत में क्या और कैसे इसे पूरा होता हुआ हम देखते हैं। हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि सूफ़ीज़म का दौर आजकल बहुत से ममालिक में, दुनिया में हम देखते हैं कि इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोजेक्ट किया जाता है, बताया जाता है। और आज हम इस पे बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर अख्तर अंजीली, नाज़रीन, ये किताब इन्होंने लिखी है, इसके मुसन्निफ़ हैं सूफ़ीज़म एंड जहाद। और आज हम इसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे क्योंकि जो एक तसव्वुर दिया जाता है, जो प्रोजेक्शन सूफ़ीज़म के ताल्लुक़ से दी जाती है, वो यही है कि ये नहायत ही एक पुरअमन और ये ऐसी तालीम देता है जो पुरअमन तालीम है और इसमें किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं है। और जब मैंने ये किताब देखी सूफ़ीज़म एंड जहाद,
तो मेरा जहन भी थोड़ी देर के लिए मैंने इस पे सोचा कि सूफीज़म तो बात सिर्फ दूसरी तरह के वो करते हैं कि खुदा तक रसाई और डूब जाना, और उस जिसको शफाफ भी कहते हैं, अरबी लफ्ज़ इसका सफ़ा है, सफ़ा यानी कि शफाफ, शफाफियत और उस जगह तक पहुंचना जो सच्चाई की जगह है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक की जाए, और फिर डॉक्टर इंजीली साहब से मैंने रब्ता किया और इन्होंने इस ताल्लुक़ से बात करने की आज हमारे साथ जो है इन्होंने वक्त निकाला। डॉक्टर इंजीली पेशे के लिहाज से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और यहाँ पे लंदन में ये प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ पे ये प्रैक्टिस के साथ साथ खुदा के खादम होते हुए खुदा के कलाम को भी पेश करते हैं। मास्टर्स इन थियोलॉजी इन्होंने की, और इसी मास्टर ऑफ थियोलॉजी में जब लंदन में कर रहे थे तो उनके थीसिस का सब्जेक्ट सूफीज़म एंड जिहाद था, और उस पर उन्होंने तहकीक की और फिर एक किताब लिखी। डॉक्टर इंजीली, हम आपको फिर से वेलकम करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताएं ताकि हमारे नाज़रीन आपको और ज़्यादा जान सकें, जो भी आप सोचते हैं कि आपके ताल्लुक़ से जानना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने मेरे मुतल्लिक़ बहुत कुछ बता दिया है। मैं बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, और चूँकि जैसे आपने फरमाया कि दुनिया के बहुत से लोग खुदा तक रसाई करने के लिए कोशां हैं, और मसीही लोग भी उसी तरह से खुदावंद तक रसाई करते हैं, और हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मसीही होते हुए फिर मेरे दिल में ये लगन थी कि हम तो खुदावंद यीशु मसीह को राह, हक और ज़िंदगी मानकर खुदा तक पहुँचते हैं, तो दूसरे लोग किस तरह से खुदा तक रसाई हासिल करते हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने के नाते से, चूँकि वहाँ पर बहुत से ज़्यादा 96-97% मुसलमान लोग हैं, मैं भी उनके मज़हब से बहुत वाकिफ़ था, और फिर मैं ये भी जानता था, पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, कि वहाँ पे सूफियाए कराम का इस्लाम बहुत मशहूर था। तो मैंने सोचा कि मैं इनका मुतालिया करके देखता हूँ कि ये खुदा तक किस तरह से रसाई हासिल करते हैं। उन्हीं दिनों में फिर 9/11 का वाक़या हुआ, तो एक और फैक्टर बीच में आ गया कि जिहाद करने वाले खुदा तक कैसे रसाई हासिल करते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स मेरे ज़हन में बनते गए। जब मैंने अपने थीसिस एडवाइज़र से बात की तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप वेस्ट को बता सको कि सूफ़ीज़म और जिहाद और क्रिश्चियनिटी इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। नतीजा फिर ये किताब निकली जो 2012 में छपी, बहुत बिकी, GCE पब्लिकेशंस की तरफ से इसको छापा गया और आजकल भी मार्केट में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि हम इसको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करेंगे कि ये किताब लोग कहाँ से और कैसे हासिल कर सकते हैं। और ये आपकी किताब मैं समझता हूँ बड़ी मुफीद है वो लोग जो इसको समझना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज आप हमें, हमारे नाजरीन को बताएं कि ये सूफ़ीज़म क्या है, ये इस्तिलाह कहाँ से आई और इसका मतलब क्या है। सूफ़ीज़म को लोग एक यूनिवर्सल भी कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है, सब के लिए है। तो आप क्या समझते हैं इस ताल्लुक़ से, इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा आप ज़रूर बताएं। जी, सूफ़ीज़म दरअसल उर्दू, अरबी या फ़ारसी का लफ्ज़ तसव्वुफ़ का इंग्लिश ज़दा लफ्ज़ है, सूफ़ी से सूफ़ीज़म, लेकिन उर्दू में हम इसे तसव्वुफ़ कहते हैं। तसव्वुफ़ या सूफ़ीज़म इस्लाम के अंदर, विद इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, ये एक मिस्टिकल मूवमेंट है जिसके ज़रिए मुसलमान लोग खुदा को ना सिर्फ़ इल्म और अक़ल की ज़रिए से बल्कि अपने तजर्बे के ज़रिए से महसूस करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में मिस्टिसिज़म है, क्रिश्चियन मिस्टिसिज़म है, जुडाइज़म में, यहूदियत में कबाला है, इसी तरीके से हिंदू धर्म में बहुत से रवायात हैं। और लोग चाहते हैं कि वो दुनिया से कट कर अपने अंदर की दुनिया में गुम होकर, अपनी मन की दुनिया में सिमट कर
तो खुदा को एक्सपीरियंस करें। दे वांट टू एक्सपीरियंस गॉड इन डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि खुदावंद के साथ, खुदा के साथ उनका एक तजर्बाती रिश्ता हो जिसमें किसी और का ताल्लुक़ ना हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूफिया कराम कहते हैं कि ये दरअसल आशिक और माशूक का रिश्ता है, जिसमें, और इसीलिए तसव्वुफ़ को इश्क़ हकीकी भी कहा गया है कि बिल्कुल वैसे जैसे इंसान खुदा का आशिक हो जाता है, खुदा माशूक है। लेकिन अगर आप सूफ़ीज़म का मुतालिया करें तो बहुत सी जगहों पे ये भी मिलता है कि खुदा अपने लोगों का, औलियाए कराम का आशिक है। और ये इश्क का जो सिलसिला है, खुदा को डायरेक्टली पा लेने का, उससे के साथ एक हो जाने का, उसमें मिल जाने का अमल जो है, ये तसव्वुफ़ है। इस्लाम में इसे इसका नाम जो दिया गया है, तज़किया का नाम भी दिया गया है। और इसका जैसे हमने पहले बात की कि ये जो लफ्ज़ सूफ़ी से, सफ़ा से ये निकला, अरबिक वर्ड से। लेकिन जब आपने कभी बात की है कि इस्लाम में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो इसके वसीला से खुदा तक पहुँचने की, लेकिन जो इन 4 मुस्तनद जो हदीसों की कलेक्शन है, जिसमें सही बुखारी है, मुस्लिम बुखारी है, सही मुस्लिम है, और अल मसनद है, और उसके बाद अल मतवा है, ये जो 4 मुस्तनद गिनी जाती हैं, बल्कि मेरे ख्याल में इसके अलावा भी इनमें और कुरान में कहीं भी जिक्र सूफीज़म का नहीं है। तो फिर कैसे इसको आप इस्लाम का हिस्सा या लोग कहते हैं? जी, जो लोग सूफियाए कराम को मानते हैं, या जो लोग असल में इस पूरी काविश में, तसव्वुफ़ की काविश में जो तरीक़े बयान किए गए हैं, जो रास्ते बयान किए गए हैं, वो बुज़ुर्गों से जाके मिलते हैं। और सूफियाए कराम का ये कहना है कि दरअसल सबसे पहले सूफ़ी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो ख़ुद थे। वो कहते हैं ये तसव्वुफ़ का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन जैसे आपने अभी फरमाया कि मुस्तनद अहादीस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र नहीं जो सूफिया कराम करते हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुफ़ में हम देखते हैं जहाद अकबर, जहाद असगर का, ये भी एक सिलसिला है जो किसी हदीस में नहीं, जो कुरान शरीफ में नहीं। जहाद का ज़िक्र है लेकिन जहाद असगर, जहाद अकबर का ज़िक्र नहीं। इसी तरीके से और भी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको सूफिया कराम समझते हैं या उनके मानने वाले समझते हैं कि ये बिल्कुल इस्लामी हैं। मगर जो लोग तसव्वुफ़ और सूफिया कराम को नहीं मानते वो इन्हें बिदअतें कहते हैं। मिसाल के तौर पर कब्रों पे जाना, ठीक है जी, वो कहते हैं ये इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है। पूजना, हम कब्रों को पूजना, उन पे चढ़ावे चढ़ाना, उनको दूध से धोना, वो कहते हैं ये कहाँ का इस्लाम है। लेकिन सूफिया कराम में ये सब कुछ है। उसके बाद महलवी सूफ़ी हैं जिन्हें हम वर्ल्डिंग दरवेशेस कहते हैं, उनमें एक डांस का कॉन्सेप्ट है, मिस्टिकल डांस, ट्रांस डांस जिसे कहते हैं। तो वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट हासिल करने के लिए वो डांस करते हैं उस वक़्त तक जब उनका जहन इस दुनिया से उठ जाता है और फिर वो वजद की हालत में अपने महबूब से, महबूब इलाही से जा मिलते हैं। अब ये इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं वो कहते हैं कि वो ना कुरान शरीफ में है, ना वो हदीस में है, और इसलिए वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनको आपस में मिलाना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखते हैं दोनों तरह के इस्लाम चल रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एक फ़िरका, जो एक तबका जो कि मेजॉरिटी में है, इसको हम कहेंगे, जो इसका मजहबी तौर पे मुखालिफ है, वो जो है इसको वाकई वो प्रूव नहीं करते। लेकिन वो जो आपने बात की कि हमारे लोग क्योंकि तालीम का फुकदान है, इतना नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरफ माइल हैं, जाते हैं। लेकिन उनका जो मैं समझता हूँ, आप मुझे इस पे ज़रूर और इनलाइटन कीजिएगा, क्योंकि वो जो एक माहौल नज़र आता है वहाँ दरगाहों पे
और फिर वो जो नशा और दूसरी चीज़ें और वो सारा कुछ जो वहाँ पे बैठे होते हैं, जो मैनेज करने वाले होते हैं, या जो उस जगह के सूफ़ी हज़रात कहलाते हैं, उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका कह लें कि एक रहन सहन है, और फिर वो जो नशा और ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो चलती हैं, और फिर वो जो मिस्टिकल डांस और उसकी बात की है, वो भी उसी हालत में वो आगे उसमें बढ़ते हैं, तो वो एक चीज़ें क्रेडिबिलिटी को जो है वो डैमेज करती हैं। जी, तो आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे आप हज़रत दादा गंज बख्श के मज़ार पे जाएं या किसी भी और सूफ़ी मज़ार पे जाएं, तो वहाँ पर डांस भी होता है, गो के वो डांस सूफियाना कलाम पर होता है। जैसे बहुत बड़े सिंगर हैं पाकिस्तान के, आबदा परवीन जैसे लोग भी हैं, वो भी मिस्टिकल शायरी को जब गाती हैं तो सारे लोग वजद में आ जाते हैं, झूम जाते हैं, और एक अजीब सा समा पैदा हो जाता है। लेकिन जो आपने बात फरमाई है, उससे भी हम दरकिनार नहीं हो सकते कि वहाँ पर जब ये उर्स नहीं लग रहे होते, तो जब मुजावर वहाँ पे बैठे होते हैं, वो वहाँ पे भंग घोट रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, और इस तरह की चीज़ें जब वहाँ पे होती हैं, यही वजह है कि जो लोग ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को मानने वाले हैं, वो ऐसी जगहों को, ऐसी दरगाहों को, ऐसे मज़ारों को ना सिर्फ वो ये कि वो पूछते नहीं, वो इनकी सरासर मलामत करते हैं और इनकी मुखालफत करते हैं। हाँ जी, उसकी मैं समझता हूँ कि एक लॉजिकल रीज़न जो नज़र आता है कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं प्योरिटी की, जी जी, सूफीज़म, सफ़ा, प्योरिटी, जी जी, और ये सारी चीज़ें, दूसरी तरफ हम उसको बिल्कुल वो एक दूसरा रंग उसका देख रहे हैं, जिसमें वो प्योरिटी नहीं है, जिसमें वो और बहुत सी बातें हैं। हमने तो सिर्फ बात उसकी की है, हम ज़्यादा नहीं करना चाहते, जो और बहुत सी वहाँ पे अनएथिकल चीज़ें हो रही होती हैं, और ख़ास तौर पे किरदार के ताल्लुक से भी और दूसरी चीज़ें भी। तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक आम शख्स को जो है वो इससे दूर करती हैं। लेकिन हम इससे हटके क्योंकि लोग ज़ाहिर है वो एक अकीदत रखते हैं, उसमें जाते हैं, और हम किसी की दिल आज़ारी भी नहीं चाहते कि हम हो, लेकिन इसकी हम रूट्स में अगर हम जाना चाहें, तो इसमें जैसे आपने जहाद असगर का और जहाद अकबर का जिक्र किया, जी जी, तो ये सूफीज़म की जो असल तालीम जो इस वक्त हमें फैलती हुई नज़र आ रही है और जो बताई जा रही है, वो तो बिल्कुल एक दूसरा इमेज पोर्ट्रे करती है। वो जहाद के ताल्लुक से तो बात ही नहीं करती है। वो तो कहती है कि ये एक अमन और है, और खुदा को ढूंढना है, और अपने बातन के वसीला से। और मैं इसको जब देख रहा था पिछले चंद दिनों से, मैं इस पर जब देख रहा था, तो एक बहुत ही नामवर मौलाना, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो इस पर बात कर रहे थे, और मुझे उनकी बात कुछ अपील भी कर रही थी कि 3 तरह से लोगों ने खुदा को ढूंढने की कोशिश की जी। एक वो थे जिन्होंने अपने इल्म के वसीला से, जो आलम लोग थे, उन्होंने अपने इल्म के वसीला से खुदा को ढूंढने की कोशिश की। और फिर एक ये सूफीज़म वाला कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने अपने आप को खुदा के उसमें मगन करके खुदा को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन फिर एक जो तीसरा था, खुदा के इल्हाम के वसीला से, नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से, बाइबल मुकद्दस जैसी, अनाजील जैसी किताबों के वसीला से खुदा ने अपना आप जाहिर कर दिया। तो आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे कि कहाँ पे बैलेंस आपको नज़र आता है? देखें डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इल्म का और तसव्वुफ़ का, बेशक सूफियाए कराम बहुत बड़े आलम थे, लेकिन उनको इल्म वालों से बड़ी एक तरह से समझ ले कि खिज थी, नफ़रत थी। और एक सूफ़ी हमारे पंजाब के हैं, उनका कहना है, इल्मो बस करियो यार, सानू इक्को अलफ दरकार। यानी कि हमें सिर्फ अलफ अल्लाह चाहिए और हमें कोई इल्म की ज़रूरत नहीं है। और ये एक तरह की इंतहा है कि आशिक को सिर्फ अपना महबूब चाहिए, उसके दरमियान में और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से आपने फरमाया कि बाज़ लोग जो हैं वो मज़हब से अल्लाह तक या खुदा तक, अपने खुदा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बजाय इसके कि वो नमाज़ें पढ़ें, वो कुरान शरीफ की तलावत करें, ये वो जब
अपने महबूब को डायरेक्टली खुश करना चाहते हैं, तो फिर वो जो सूफिया कराम का तरीका है वजद का, वो ये है तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। हाँ। अब ये सूफियाना कलाम है, इसका ताल्लुक आम डांस से नहीं है, इसका ताल्लुक अपने खुदा को मनाने से है। मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने खुदा को मनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू प्लीज़ माई गॉड। जो तीसरा तरीका फिर आपने जिसका जिक्र किया है, और इसकी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मैं एक एक हवाला देता जा रहा हूँ ताकि सुनने वालों को पता चले कि इसके पीछे बहुत बड़े ज़खायर शामिल हैं। और वो ये है कि हम खुदा तक पहुँचें अपने कामों से, अपने मज़हब से, अपने शरई कामों को पूरा करके, हज, रोज़े, ज़कात, नमाज़ें ये पूरा करके पहुँचें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लाम में सूफियाए कराम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस है वो ये है कि हम अपने बातिन को साफ़ करें। देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि तसव्वुफ़ में हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिरी पहलू है, एक बातनी पहलू है। तो वो कहते हैं जो चीज़ें ज़ाहिरी हैं उनको तो छोड़ ही दो, जो बातन की बातें हैं हमने उस तरह से करना है। और ये बातन की वजह से, बातन की बातों को सही करने की वजह से वो बाज़-औक़ात अपनी सोसाइटी में वो काम नहीं करते जो उनका मज़हब उनसे जिनका तकाज़ा करता है। और फिर यही बात है कि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में और सूफ़ी इस्लाम में ये जो सिलसिला है ये तसादम हो जाता है। मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने नाजरीन को कहना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप जहाँ कहीं भी हैं आपके लोकल नंबर्स आ रहे होंगे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के यूके में, अमेरिका के वहाँ से आ रहे होंगे अमेरिका के लोकल नंबर। आप हमें कॉल करें और हम आपके अगर ज़हन में कोई भी इस ताल्लुक़ से सवाल आता है, आप कुछ बात समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप ज़रूर हमें कॉल करें और हम आपको ज़रूर जवाब देंगे और बात करेंगे आपसे। और डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे और आप नमाज, रोज़ो और इन सारे जो अरकान हैं इस्लाम में इसकी बात कर रहे थे, लेकिन मैं जहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ और मेरी तरह शायद और भी लोग होते होंगे कि एक तरफ ये बात सूफीज़म बात करती है गहराई में जाने की और अपने अंदर से जो खुदा को पा लेने की जो जुस्तजू है उससे, और जबकि तालीमात इस्लाम जो हैं वो नमाज पे और दूसरे रकीन पे बात करती हैं, और हम नमाज में और जो है इसमें क्या कहना चाहिए आपकी जो है इबादत में एक बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नमाज तो वो जो जैसे वो पढ़ते हैं करते हैं वो तो एक रिटन फॉर्म है, दे दी गई, प्रिस्क्राइब्ड है, वो उन्होंने उसको याद कर लिया और जैसे भी है वो उन्होंने कर दी। तो वो तो एक वो है कि उन्होंने जो पढ़ा है उसको पढ़ दिया और अपना वक्त जो किताब उसमें लिखा है करके और चले गए। वेयर एज जो एक इबादत है वो एक बड़ी डिफरेंट नौयत की होती है, जो जिसकी सूफीज़म की बात करता है, जिसकी हम बाद में भी बात जाके करेंगे मसीहत के ताल्लुक से भी। तो वो इबादत है कि खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए खुदावन के कदमों में बैठ जाना, झुक जाना, टूट जाना, और फिर जैसे आपका एक राबता खुदा से हो जाता है जब उसको करने के लिए जैसे भी आप दिल आपका करता है आप खुल के बात कर सकते हैं जी। आपने वो नहीं जो है प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें नहीं पढ़ी है जी। तो आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल इसी नुक्ते ने एक अंग्रेज़ प्रोफेसर थे सर थॉमस आर्नल्ड, इसी नुक्ते ने उन्हें बहुत मुतासर किया था। और ये सर थॉमस आर्नल्ड जो थे ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी थे लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में, और डॉक्टर अल्लामा इकबाल उनके तालिब इल्म थे। और डॉक्टर थॉमस आर्नल्ड ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। और वो जो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम है उसमें उन्होंने ये साबित किया है या करने की कोशिश की है कि जो सूफिया कराम हिंदुस्तान में आए, इंडो पाक में आए,
उन्होंने इस्लाम को इसी तरह से फैलाया कि वो अपनी अपनी जगहों पे बैठ गए और वो सुबह शाम इबादत करते रहते थे और वहाँ पे लोग आके मुतासर होते थे, वहाँ पे फिर मौजज़े होते थे, लेकिन वो मौजज़े नहीं उन्हें कहते क्योंकि मौजज़ा नबी करता है, उन्हें करामात कहते हैं। वहाँ पे करामात होती थी और उन करामात के वसीले से फिर इस्लाम जो है वो फैलता गया, उन लोगों की मिसाली किरदार से, उनकी इबादत से। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये लोग अक्सर 5 वक्त के नमाजी नहीं होते थे, होते भी थे, लेकिन ये अपनी इबादत में अंदाज में, हाँ, ये अपने अंदाज में ये भूल जाते थे कि नमाज का वक्त क्या है। ये नमाज में ही रहते थे, इबादत में ही रहते थे। जी जी। अब थोड़ी सी मुझे इस बात पे जो आपने जिक्र किया जो है जिहाद अकबर और जिहाद असगर, जी जी, मेरा नाम रॉबिन्सन असगर है, मैं थोड़ा सा रॉबिन्सन असगर, जिहाद असगर नहीं मैं इससे तो थोड़ा सा दिलचस्पी और ज़्यादा मेरी बढ़ गई। सो इसमें आप हमें बताइएगा कि ये क्या जहाद हैं और कहाँ से शुरू हुए। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे जाएं, हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। जी आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक छोटी सी राय देना चाह रहा था। आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो आप इस वक्त सूफियों पे कर रहे हैं और डॉक्टर अंजलि साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी है। मैं आपके तवज्जुह से अपने नाज़रीन को एक ये बात भी पहुंचाना चाह रहा हूँ कि पादरी अम्मादुद्दीन साहब ने किताब लिखी थी तफ्तीशुल औलिया। ठीक है। वो किताब उन्होंने 1889 में लिखी थी और उस किताब में उन्होंने जो सूफीज़्म इस्लाम में उसको उन्होंने इतना खूबसूरत डिस्कस किया है कि जो बयान से बाहर है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके जो प्रोग्राम के जो व्यूवर्स हैं वो ज़रूर उस किताब को हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है एक noor.com और वहाँ पे वो किताब अवेलेबल है। उस किताब का नाम है तफ्तीशुल औलिया और उन्होंने बताया है कि इस्लाम में सूफीज़म कैसे आई और इस्लाम में सूफी जो है वो कलंदर कैसे बनते हैं। जब सूफी अपनी एक मेराज पे पहुंच जाता है तब जाके वो कलंदर बनता है। तो इतना खूबसूरत बयान किया और एंड में आके उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है हमारे मुसलमान भाइयों को, और वो कहते हैं कि ऐ तू जो सोता है जाग और मुर्दों में से उठ कि मसीह तुझे रोशन करेगा। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। जरूर आपके तवज्जुह से प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताएं कि तफ्तीशुल औलिया का लाजम मुताला करें। बहुत ही आलमाना किताब है, उससे काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हम आपके शुक्रगुजार हैं इस कंट्रीब्यूशन के लिए और ज़रूर इस किताब के ताल्लुक से जो आपने बताई है, हम आज आप ने ये बताया, हमारे व्यूअर्स तक ये बात पहुंची है और वी विल रिकमेंड कि आप उसको ज़रूर हमारे व्यूअर्स आप इसको पढ़ें। और दूसरी जो हमारे पास बात हम करने लगे थे जिहाद अकबर और जिहाद असगर पे, और इसको मुख्तसर आप बताइएगा कि ये क्या जिहाद है, क्योंकि फिर सूफीज़म है और जिहाद है, ये क्या है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अक्सर जब हम बात करते हैं सूफिया कराम से तो वो जिहाद अकबर की बात करते हैं और ये हदीस तो नहीं इसे मैं कह सकता, हालांकि अक्सर मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ये हदीस है, लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूँ कौन सी अहादीस में शामिल है तो वहाँ से नहीं मिलती। ये ज़िक्र है एक वाक़े का जो कश्फुल महजूब में है। ये किताब तसव्वुफ़ की लाज़वाल शोहरा आफाक किताब, ये हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी, सैयद अली हजवेरी साहब की लिखी हुई है। इस किताब में ज़िक्र है एक वाक़े का कि जब हज़रत मोहम्मद वो ग़ज़वा से वापस आए, जहाद से वापस आए, जंग से वापस आए, तो उन्होंने अपने जो सहाबा थे उनको कहा कि अब हम छोटे जहाज़ से वापस आए हैं, हम जिहाद असगर से वापस आए हैं, लेकिन अब हम जिहाद अकबर करेंगे। तो आपने पूछा ये जिहाद अकबर क्या है, तो उन्होंने फरमाया, हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि जिहाद असगर वो है जो हम दुश्मनों के ख़िलाफ़ करते हैं, लेकिन जिहाद अकबर वो है जो हम अपने ख़िलाफ़, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ करते हैं। अरे जिहाद असगर जो था वो जो एक जंग थी जी, मिलिट्री जंग थी, मिलिट्री जंग का जिक्र है और ये सूफीज़म में भी इसका है। आपने लिखा इसमें अपनी किताब में कि सूफीज़म एंड जिहाद, जी, तो आप कैसे इसको बयान करेंगे कि ये सूफीज़म में जिहाद है या कहाँ और कैसे इसका शुरू हुआ? जी देखें, सूफिया कराम पर या सूफियों पर
ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के दो बड़े इल्ज़ाम हैं। एक तो ये कि उनमें बिदतें बहुत ज़्यादा हैं, डांस है, कब्रों की प्रस्तश है, वगैरह वगैरह वगैरह, बिदतें बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा ये है कि वो जिहाद में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो जिहाद अकबर में लगे रहते हैं, इसलिए वो जिहाद असगर में हिस्सा नहीं लेते। यानी कि जब मुस्लिम उम्मा पर कोई कड़ा वक़्त पहुंचता है तो वो मिलिट्री जिहाद में हिस्सा नहीं लेते। इस किताब में मैंने ये साबित किया है कि शुरू से लेकर आज तक तमाम सूफिया कराम, उनके तमाम तरीके, नक्शबंदी सूफ़ी, कादरिया सूफ़ी, सोहरवर्दी सूफ़ी और बाकी जितने भी सूफिया कराम हुए हैं और उनके जितने भी तरीके हैं, वो सब के सब दरअसल मिलिट्री जिहाद में हिस्सा लेते रहे हैं। और ये बातें जो है ये इस किताब में कलमबंद है। आप कोई बताएंगे कोई एक ऐसा जिहाद ऐसा जो सूफीज़म से ओरिजिनेट हुआ? जी, शाह वलीउल्लाह खान जी, ये 18वीं 19वीं सदी में इंडो पाक में थे। ये सूफ़ी मास्टर थे और सूफिया कराम में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले इन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी कि हिंदुस्तान में 2 कौमें रहती हैं। ये वो वक्त है जब मुगलिया सल्तनत जो है वो पसपाई की तरफ जा रही थी। ताकत और इक़्तिदार मुसलमानों के हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा था। शाह वलीउल्लाह खान ने उस वक़्त ये एक तहरीक चलाई कि इस्लाम ख़तरे में है। सबसे पहले ये चीज़ वहाँ से आई। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं। ये 2 कौमी नज़रिया दरअसल शाह वलीउल्लाह से शुरू हुआ और ये उनकी किताब जो है हुज्जतुल अल्लाह अल बलीगा में इसका ज़िक्र है। फिर 19वीं सदी में मुस्लिम लीग और एजिटेशन मुसलमानों करने वाले जो थे, जब तहरीक आज़ादी चली, उन्होंने ये 2 नेशन थ्योरी ली, 2 कौमी नज़रिया जिसे कहते हैं। फिर 20वीं सदी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसी को इस्तेमाल किया, मुसलमानों को इकट्ठा किया। और 1947 में बंटवारा जो हुआ इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये उसी का शाखसाना है, उसी का ये तसलसल है। तो आप देख लें, ये एक बहुत बड़ी तारीख़ है जो एक सूफ़ी ने शुरू की, जिससे एक मिलिट्री मूवमेंट चली और एक बहुत बड़ा कंट्री जो है वो टूटा और मुसलमानों को आज़ाद ममलकत मिली। सो इसका मतलब इसको अगर हम ऐसे देखें कि ये है कि जो प्रोपगेट किया जा रहा है कि ये एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के ताल्लुक से बात है, सूफीज़म जो है ये जिहाद या लड़ाई झगड़े को जो है वो प्रोपगेट नहीं करता है और इसमें कोई ऐसी इसकी रूट्स नहीं है। सो वो इसका मतलब है कि दुरुस्त नहीं है। नहीं, वो दुरुस्त इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिलहट में शाह जलाल सूफ़ी थे, उन्होंने जिहाद किया। अहमद सरहिंदी इंडिया में थे, उन्होंने जिहाद किया। उसी तरह से फिर इमाम शामिल ने कोकाफ में इतना सख्त जिहाद किया कि वहाँ पर जो कोकाफ के शुमाली इलाकों में चेचनिया और इस तरह के ममालिक हैं, वहाँ पे सारे लोग जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो सूफ़ी तरीके से उनका ताल्लुक़ है। और रशिया के लिहाज से अगर आप रशियन हिस्ट्री का मुताला करें तो वो जहाँ पे भी सूफ़ीज़म का जिक्र आता है डॉक्टर साहब, उनके ज़हन में सूफ़ीज़म का मतलब कभी भी पीस नहीं आया। उनके ज़हन में जिहाद और मिलिट्री रेजिस्टेंस आया है। इमाम शामिल को किसी ज़माने में रशियन लोग जो थे वो एनिमी नंबर 1 ऑफ स्टेट कहते थे कि रूस का एनिमी नंबर 1 है। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन ज़िंदा थे तो अमेरिका ओसामा को एनिमी नंबर 1 कहते थे। तो ये इस तरह से एक सिलसिला था जिसमें इमाम शामिल ने और उस तरह से उन्हें इमाम शामिल को दरअसल शेर दागिस्तान भी कहा जाता था, क्योंकि आपने वहाँ पे एक इमामत कायम की, इस्लाम की शरीयत का नफाज किया। और रशियन लोगों के लिए सूफिया कराम और जो इनके फॉलोअर्स हैं कोकाफ में, वो तो देवर ऑलवेज मिलिटेंट्स। और आज भी वहाँ पे अगर आप किसी रशियन हिस्टोरियन से बात करें तो वो सूफिया को हमेशा मिलिटेंसी के साथ जानते हैं। जी, ये मिलिटेंसी का जो है ये तो एक आपने बताया,
जो मेरी एक स्टडी इसके ताल्लुक से है कि जो इन्होंने इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो इन्होंने इसका कैच किया, वो इजिप्ट से, सीरिया से, अपना हमारा जो मेसोपोटामिया से जो था, वहाँ पे जो क्रिश्चियन मॉन्क्स जाते थे, जी जी, जो उस दौर में एक वो भी एक ख्याल रखते थे इस चीज़ का कि हमें दुनिया से अलहदा, हालांकि क्रिश्चियनिटी ये नहीं सिखाती, क्रिश्चियनिटी इस ताल्लुक से बिल्कुल प्रोपेगेट नहीं करती, बल्कि मसीहत ये कहती है कि दुनिया से हमें जो है बातनी तौर पे जो है वो जो है दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पे उनके साथ, लेकिन जो फिज़िकल है वो उसमें हमें वहाँ पे होना है। और मैं इसको हमेशा ऐसे कहता हूँ कि खुदा जो है, जब हम इसको क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी में से जहाँ पे गुनाह है, बदी है, नापाकी है, नाराज़गी है, एक शख्स को वहाँ से लेता है, उसको चुनता है, जो तौबा करके उसके पास आ जाता है, उसको वो पाक करता है, साफ़ करता है, और फिर उसी को वापस उसी जगह पे अपने नुमाइंदे के तौर पे, एक जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहीं रखता है, भेजता है, और ताकि उसकी उस जगह पे गवाही हो। सो ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये जो मॉन्क्स थे, क्रिश्चियन मॉन्क्स थे, जो इजिप्ट में, सीरिया में, मेसोपोटामिया में, वो जब अलहदगी में जाके अपनी रियासत करते थे वहाँ से, तो उस वक्त के जो इर्द गिर्द के लोग उस वक्त जो मुस्लिम फेथ में आए, उन्होंने इसको कैच किया वहाँ से। और आपकी इसकी क्या बताती है इन्वेस्टिगेशन? इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं, और जनाब इस किताब का तारफ़ लिखा था जनाब रेवरेंड डॉक्टर माइकल नज़ीर अली ने। जी। उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, और बहुत से लोगों ने जिन्होंने मुताला किया कि क्रिश्चियन मंक्स और इसी तरीके से बुद्धिस्ट मंक्स और हिंदू दीन से यहाँ तक कि यहूदी कबाला ट्रेडिशन जो है, मिस्टिक ट्रेडिशन इन जूडाइज्म इज़ कॉल्ड कबाला, और मडोना जो अमेरिका की बहुत बड़ी सिंगर है, वो उससे मुतासर है। और एक और दिलचस्पी की बात यह है कि मडोना ने एक एल्बम भी प्रोड्यूस किया था, गिफ्ट ऑफ लव, जिसमें उसने जलालुद्दीन रूमी की लव पोइट्री गाई थी। जलालुद्दीन रूमी एक और बड़े सूफिया थे, जो थे सूफी थे ईरान से, उन्होंने मसनवी लिखी थी। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम के सूफीज़म में, तसव्वुफ में बहुत सी दीगर ट्रेडिशंस का हिस्सा है। जिसमें क्रिश्चियन मंक्स का भी है। जी, अब मैं इसको थोड़ा सा इस एंगल से देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर स्टडी की पिछले दिनों में, इसको देखा गौर से, तो मुझे जो एक बात सामने नज़र आती है, जो है भी हकीकत में, कि असल इनका मकसद जो है सूफीज़म में, जो ख़ास तौर पे इस तरफ लोग रुझान रखते हैं कि वो अपने बातन अंदरूनी उसकी अपने आप को उस तौर पे खुदा के लिए क्या के वक्फ करके जो है वो खुदा को ढूंढना चाहते हैं। और क्रिश्चियनिटी जो है वो तो इससे भी बहुत 100 साल पहले आ चुकी थी, और उसका वजूद था, और उससे भी बहुत 100 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं, एक सदी पहले चले जाएं, तो हज़रत दाऊद जो हैं वो फरमाते हैं, अब ज़रा मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, वो ज़बूर जो हैं उसमें 139 में 15 से 17 आयत तक यहाँ पे लिखा है। वो कहते हैं कि जब खुदा से बात करते हुए कहते हैं कि जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और मैं ज़मीन के असफल में अजीब तौर पे मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था, और तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादा को देखा। और वो यहाँ बयान करते हैं अगली उसकी आयत में कि आए खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे ही बेशबहा। और वो अगली उसकी इसी ज़बूर की 23वीं आयत में वो कहते हैं कि आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल की को पहचान, मुझे आज़मा और मेरे ख्यालों को जान ले। और 24वीं आयत में लिखते हैं और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, मुझे अबदी राह पर ले चल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने जो ज़बूर की आयात मुबारक पढ़ी, ये बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि मेरा मुतालिया सूफ़ीज़म से ये इस तरफ लेके जाता है कि बेशक सूफ़ी लोग कितनी भी रियाज़त करें, वो अपने आप में वो उनको जो खुशी या सदाकत का यकीन है वो नहीं होता। पंजाब के एक बहुत मशहूर सूफ़ी हैं, उनका
कहता है कि काली मेरी कमली, काली मेरी कमली और मन में पाप ही पाप, लोग कहें दरवेश मुझे, मैं जानूं अपना आप, मैं जानूं अपना आप। यानी कि मैं अंदर से पापी हूँ, चाहे लोगों की नज़र में मैं दरवेश बन गया हूँ। बात दरअसल ये है कि हम अपनी रियाजत से, एक मसीही होते हुए मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि हम अपनी रियाजत से खुदा को कबूल होने वाली पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकते। मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि जब ये आखिरी आयत ख़ास तौर पे जो मैंने पढ़ी है, वो उसमें खुदा का बंदा ये कह रहा है, ज़बूर नवीस कह रहे हैं कि मुझे अबदी राह में ले चल। ये उसने आरज़ू, अपनी एक तमन्ना खुदा के ज़ूर में रखी है। और खुदा जो है वो गो के वो कहता है कि तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सब कुछ बनते हुए, मेरे माता को जब मैं बन रहा था सब कुछ देखा है, लेकिन तू मुझे अबदी, जो कि खुदा के साथ कितना उसका क्लोज रब्ता था, लेकिन वो भी अबदी राह के लिए बात कर रहा है। और मैं आज जो ख़ास तौर पे एक खुशखबरी का पैगाम अपने उन सारे बहन भाइयों को, अजीज़ों को जो शायद सूफीज़म में या इस तरह के और बहुत सी जगहों पे ढूंढते फिर रहे हैं खुदा को, यीशु मसीह का आ जाना, यीशु मसीह का इस दुनिया में आके उस राह को मुकम्मल कर देना, तैयार कर देना। क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा के ताल्लुक़ से लिखा है कि वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए उसने यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि वो तंग रास्ते से तुम्हें गुज़रना है, और वो तंग रास्ता यही है कि हमें दुनिया के ऊपर और दुनिया की ख्वाहिशों के ऊपर गालिब आके उस तौर पे जो है ज़िंदगी गुजारनी है कि हम उस जगह तक पहुंच जाएं जहां खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक इंसान होते हुए मुझे किसी हिंदू पर, किसी सिख पर, किसी मुसलमान पर, किसी सूफ़ी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। मैं भी गुनहगार हूँ, वो भी गुनहगार है। मसीही गुनहगार में और बाकी हम सब जो नए इंसान के लोग हैं, हम सब जो इंसानी नस्ल के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो भी रास्तबाजी के प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं भी रास्तबाजी का भूखा और प्यासा हूँ। लेकिन बतौर मसीही मुझे पता है ज़िंदगी की रोटी कहाँ मिलती है, मुझे पता है ज़िंदगी का पानी कहाँ मिलता है। आमीन। भूखा प्यासा मैं भी उतना ही हूँ जितना वो है, बट आई नो हु इज़ द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई नो वेयर इज़ द वाटर ऑफ लाइफ। बिल्कुल, हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं रसूल बात कर रहा हूँ। जी जी, बोलिए। मैं एक मोमिन हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि सूफीज़म, इस्लाम ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि खुदा ताला की तलाश करें। जी जी। और मसीहियत में भी खुदा ताला की तलाश है। बिल्कुल दुरुस्त। तो आप मसीहियत में कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जिसमें लोगों को वाकई खुदा मिल जाता है? देखें मेरे भाई, बात ये है, जिस तरफ हम आ रहे ये बात उसी तरफ हम लेके जा रहे थे। और अभी हम अगर कलाम मुक़द्दस को देखेंगे, जो बाइबल मुक़द्दस की मैं बात करता हूँ, जब कलाम मुक़द्दस मैं कहूँ तो उसमें जो है तौरेत है, ज़बूर है, सहाफ़ा अंबिया है, अनाजील हैं, चारों अनाजील हैं। सो इनको जब हम देखते हैं तो अभी मैंने शुरू किया था ज़बूर से, मेरे पास हवाले हैं सिस्ना से भी, जहाँ पे खुदा के ताल्लुक़ से और उसको ढूंढने के ताल्लुक़ से बात है। फिर मैं बात अब इसको करना चाह रहा था, वक्त की क्योंकि कमी है, तो मैं इस पे ही आना चाह रहा था कि यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और फिर उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, उन्होंने ये कहा कि मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। और जो बात मैं अभी इससे पहले कर रहा था और पूरी मैं से मुकम्मल नहीं कर पाया था, वो ये थी कि ये सूफ़ीज़म जो है, और जो आपका भी सवाल है, सूफ़ीज़म में खोज लगाना, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा का खोज लगाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन शायद खुदा का कलाम में लिखा है, खुदा के शायद तो नहीं, मतलब यानी कि यकीनन खुदा का लिखा है कि तुम जो कोई उससे ढूंढेगा वो उसको पाएगा। अब खुदा को पा लेना कि अच्छा ठीक है खुदा को हमने पा लिया, खुदा मौजूद है, लेकिन जो बात यहाँ पे हज़रत दाऊद ने कही, मुझे अबदी राह दिखा, तो क्या वो अबदी राह भी पाई? सूफीज़म अगर खुदा तक पहुँचने की बात करते हैं, एक वजद में आ जाना एक दूसरी बात है, वो दूसरी चीज़ें, लेकिन क्या वाकई ही उन्होंने उस राह को भी पा लिया? और हमारा ये ईमान का सफ़र प्रोग्राम ही इसी बात के लिए है, जो मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर कह देता हूँ कि आप किस मंजिल पे जा रहे हैं, आपके जो सफ़र आप कर रहे हैं ज़िंदगी का, चाहे वो किसी भी मज़हब के उसके रास्ते पे चलते हुए कर रहे हैं, उसकी मंजिल क्या है? क्या वो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगी? क्या वो हमेशा की ज़िंदगी में आपको पहुंचा देगी? और क्या ये वही जगह है जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है? यीशु ने खुद फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। क्या उस रास्ते पे जिस पे मेरे भाई आप जा रहे हैं, क्या उस पे हमेशा की ज़िंदगी है? आपको ज़रूर इसी दुनिया में इस बात को समझ लेना है, पा लेना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो है वक्त नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, एक शेर है हमारे एक मसीही शायर का, मेरा नाम उनके अभी ज़हन में नहीं आ रहा, विक्टर नासरी साहब का है। हाँ। और वो कहते हैं, ज़ेरे सलीब बैठकर एक फ़ैसला करें, ज़ेरे सलीब बैठकर एक फ़ैसला करें, उस ज़िंदगी का इस ज़िंदगी में फ़ैसला करें। बिल्कुल, और ये इसी तरह ही है, क्योंकि हज़रत दाऊद ने फिर उनका ज़बूर में लिखा है कि गोर में यानी कब्र में कौन तेरी सिताइश करेगा? बिल्कुल, वहाँ तो हम उसकी सिताइश नहीं कर पाएंगे, वहाँ तो हम उस रास्ते को फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, सवाल करने वाले ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, और आखिर में उन्होंने पूछा था कि क्या लोग जो मसीहियत में या इस रास्ते पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आते हैं, क्या वो लोग वाकई खुदा को पा लेते हैं? तो इसमें फ़ौरन मेरे जहन में वो पहला मसीही शहीद जहन में आया, स्तिफनस शहीद। जब उनको पथराव किया जा रहा था तो उनकी गवाही क्या थी कि ही कुड सी हेवन, वो देख रहे थे कि उनके लिए आसमान खुल गया, और उन्होंने उस वक़्त भी अपने ईमान से इनकार नहीं किया। बेशक पत्थरों की बारिश हो रही थी, उस वक़्त से लेकर कितने मसीही अपने ईमान में जो मरे हैं, और वो जब भी इस कठिन वक़्त में से गुज़र रहे होते हैं, अपना ये मट्टी का लबादा उतार रहे होते हैं, जब उनकी रूहें आज़ाद हो रही होती हैं, तो दे फील वेरी पीसफुल। और वो आपने जिक्र किया स्तिफनस शहीद, जो पहले शहीद मसीहत के उस दौर में इमीडिएटली जब मसीह के वो सारी प्रचार शुरू हुआ था मसीहत का, तो वो कहते हैं, मैं अल्फाज वो जो बाइबल में अंजील में लिखे हैं कि मैं आसमान को खुला हुआ और मसीह को खुदा बाप के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूँ। तो मैं इस पे बल्कि 1-2 मिनट इस पे ज़रूर हम बात करते हैं कि वो लिखा है कलाम में, बहुत जगह वेरीफाई करता है इसको, बताता है कि वो खुदा के दाहिने जा बैठे। तो अक्सर मुफक्रीन ने कहा कि वो खड़े हुए। तो ये वो ऑनर है जो खुदा फिर देता है, जो उसके पास अपनी दौड़ को मुकम्मल करके उस तरह कलाम की राह पर चलते हुए, और ख़ास तौर पे स्तिफनस की तरह शहादत का रुतबा वो जो ले लेते हैं। तो यीशु मसीह आसमानों में उस जगह पे जिसको दुनिया जन्नत कहती है, फिरदौस कहती है, हम उसको खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं, वहाँ पे वो उनको खड़े होकर उनका इस्तकबाल करता है। और हमारे कलाम के मुताबिक जो कॉलर ने बात की कि वो रास्ता जो सलीब का सफ़र, हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ है वो सलीब है, और सलीब का वो सफ़र जो है जिस पे कफ़ारे की राह तैयार कर दी गई, हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना दिया गया। जो भी उस रास्ते पे चलता है वो उस हमेशा की ज़िंदगी पे यकीनन पहुंच जाता है।
और मेरा ईमान है कि हमारे कॉलर ने ज़रूर इससे सीखा होगा और समझ लिया होगा। आप मुझे थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से ज़रूर बताएं कि ये जो कसरत की ज़िंदगी है ये क्या है, ताकि हमारे इस व्यूअर जो हैं इसको समझ सकें और हमारे व्यूअर्स कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखें कसरत की ज़िंदगी डॉक्टर साहब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम, जो चीज़ लिमिटलेस है, हम लिमिटेड लोग उसको नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर इब्तिदा से पहले क्या था, इंतहा के बाद क्या होगा, हम ये नहीं समझ सकते, इसलिए क्योंकि हमारी ज़िंदगियां मुक़य्यद हैं चंद सालों में। अगर आप यकीनन मुझसे पूछें कि 50 साल क्या होते हैं तो शायद मैं आपको बता सकूं। अगर आप मुझसे पूछें कि 1000 साल क्या होते हैं तो मैं उसका अक़ली या इल्मी जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंशली तजर्बाती हल मैं उसका नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने 1000 साल देखे नहीं हैं। इसीलिए जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो अक्सर हम ज़िंदगी के उन सालों की बात करते हैं जिनका हमें तजर्बा है, ज़िंदगी की खुशियों की बात करते हैं, जन्नत की बात करते हैं, हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनका हमें तजर्बा है। कसरत की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जो हमेशा खुदावंद की मौजूदगी में होगी, पाकीज़गी की ज़िंदगी होगी, जिसका कोई इंजाम या कोई इंतहा नहीं है। इट इज़ इटर्निटी। और बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी बच्चे को कहें कि सबसे बड़ा नंबर आपके जहन में क्या आता है, वो कहेगा 1000, कोई जमा इसमें एक और 1000 कर लो, करते करते आप लाख 10 लाख जो भी नंबर बना लें आप, गए आप इसको भी डबल कर दो, तो ये एक अनइमेजिनेबल थॉट है। बिल्कुल। और देखें उसकी, और दूसरा इसका बहुत अहम पहलू मैं समझता हूँ कि हमें अपने व्यूअर तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी के उस सफ़र पे हम अपना सफ़र शुरू कर लेते हैं, तो यकीनन मसीह ने एक वादा किया था जी, और वो वादा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ जी बिल्कुल। और ये दूसरा मददगार अक्सर इसको गलत कोट कर देते हैं, लेकिन इसमें पूरी आयत में लिखा हुआ है कि जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। बिल्कुल। तो जो अब तक हमारे साथ है वो खुदा का पाक रूह है, और यीशु मसीह ने खुदा के पाक रूह का जिक्र किया था, और खुदा का पाक रूह फिर हमारे साथ हो जाता है, और खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है, हमारे साथ साथ रहता है, हमारी रहनुमाई करता है। और इसको जब हम देखते हैं इफ्सियों के जो ख़त में पौलुस रसूल कहते हैं 8वें बाब 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रुतबा भी साथ मिल गया कि जो रूह की हदायत से, जो हमारे कॉलर बात कर रहे थे कि क्या गारंटी है, क्या वाकई पहुँचते हैं, तो वो एक गारंटी ही नहीं बल्कि यहाँ पे कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बता रहा है कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, यानी कि मसीह के उस कलाम पे चलते हुए अब उस पाक रूह को जब हासिल कर लेते हैं, खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है, जब उसको हम कबूल कर लेते हैं, और पाक रूह जो है फिर मदद करता है, रहनुमाई करता है, लिखा है वही खुदा के बेटे कहलाएंगे। और आप जी, डॉक्टर साहब इस आयत में जिसका आपने अभी जिक्र किया है, इस आयत मुबारका में दो चीज़ें हैं जिनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक तो ये जिसका आपने जिक्र किया है कि वो हमेशा अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, और दूसरी बात यह है कि ये रूह खुदावंद यीशु मसीह उसे भेजेगा, भेजने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, लिहाजा वो रूह आके खुदावंद यीशु मसीह की किसी बात की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करेगा। बिल्कुल। और वो उसका भेजा हुआ है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा नहीं है। बिल्कुल। और फिर ये भी बाइबल मुकद्दस बिल्कुल। और इसी रोमियो 8 बापी की जो पहली आयत अगर आप वो देख लें तो उसमें वो जो मज़ीद फिर वही गारंटी वाली बात जो हो रही थी, वो लिखा है कि बस अब से जो मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, इसलिए कि उन्होंने खुदा के उस प्लान को कबूल कर लिया, खुदा के उस इरादा को जान लिया और खुदा की मर्ज़ी पे चलने का अहद कर लिया। तो यही मैं अपने उन अजीज़ों को, अपने भाइयों को जो सूफीज़म में या इस तरह की और किसी भी खोज में हैं खुदा की, तो खुदा का वादा बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, खुदा का वादा अंजील मुकद्दस में पूरा हो चुका है, और उसके वसीला से अब हम उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर दिए गए हैं। लेकिन वो
जो उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, वो जो उसके साथ साथ चलते हैं। और रोमियो 8 बाब इसी में लिखा हुआ है 8 और 8वीं और 9वीं आयत में बड़े वाज़ेह तौर पे, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम अगर जिस्मानियत की बात करते हैं कि अपने अंदर से एक मूवमेंट में हासिल कर लें, तो वो खुदा को लिखा है वो खुश नहीं कर सकते। लेकिन फिर आगे इसी आयत में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं और मसीह के उस कफ़ारे के ऊपर ईमान लेकर उसके साथ चलते हैं, तो कलाम हमें बताता है कि खुदा का रूह हमें बस जाता है, और फिर जो खुदा का रूह है वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। डॉक्टर साहब, बाज़ लोग इसका थोड़ा सा गलत तज्ज़िया इस तरह से करते हैं कि वो अपने रूह को खुश करने के लिए या रूहानी तरक्की हासिल करने के लिए, रूहानी बलोगत पाने के लिए वो अपने जिस्म को नाचीज़ जानना शुरू कर देते हैं, या अपने जिस्म पर तरह तरह के जुल्म व सितम करना शुरू कर देते हैं, काटा पीटी शुरू कर देते हैं इसको, गोया कि ये बहुत कोई घनौनी गंदी चीज़ है। लेकिन मसीहियत में इसका तसव्वुर नहीं है। मसीहियत में ये है कि हमारा जिस्म जो है, हमारा बदन जो है, ये दरअसल पाक रूह का हैकल मुकद्दस है, खुदा का हैकल है, खुदा का हैकल है। हमें इसको भी पाकीज़ा रखना है और अपनी रूह को भी पाकीज़ा। और इसमें तो बड़ी क्लियर कट बात है कि हम ये जो बदन है, लिखा है कि हम खुदा ने अपनी शबीह पे हमें बनाया, और फिर उसने अपनी खूबियाँ हमें दी है, तो खूबियाँ इसी बदन में हमें दी हुई हैं। सो ये किसी भी तरह काबिल मज़म्मत नहीं है, किसी भी तरह इसको पैदल चला चला के, पत्थरों पे चल चल के वो करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस बात का है कि हम उसको जानें, उसको पहचानें, उसके कलाम को जानें, उसके कलाम को पहचानें। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में, पहला कुरिन्थियों 2 बाब 9वीं और 10वीं आयत में, जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आमीन 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 हालेलुया। डॉक्टर साहब, इस बात पे मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास वक्त थोड़ा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने हमारे लिए जो चीज़ें तैयार की हैं वो ना कानों ने सुनी है, ना आंखों ने देखी हैं। बाज़ लोग जन्नत की बड़ी अजीबो गरीब तस्वीर पेश करते हैं और वो उन्हीं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं जो कानों ने सुनी है, जो आंखों ने देखी हैं, जो जुबान ने चखी हैं, और वो उसी को वो और बढ़ा देते हैं और कहते हैं जन्नत में ये चीज़ें बढ़कर मिलेंगी, लेकिन वो नहीं है। वो हमारे पास आज जब वक्त नहीं रहा, इस पर थोड़ा सा वक्त है, चले हम 1 मिनट में बात कर लेते हैं कि वो इन चीज़ों का लालच दे दे के तैयार करते हैं जहाद के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए कि फटाफट पहुँचो, ये चीज़ें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। और ये चीज़ें हैं। मैं अभी हमारे एक मुस्लिम स्कॉलर ही बहुत बड़े उनके से सुन रहा था आते वक्त, तो वो यही कह रहे थे कि उनको हूरों का और ये और वो दे दे के जो है झांसा तो उनको पहुँचाया जाता है जल्दी से जल्दी। हालांकि कलाम ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें आज बड़े वाज़ेह तौर पे कलाम से हम इस बात को देख चुके हैं कि सूफ़ीज़म या दूसरा कोई भी इज़म नहीं, बल्कि यीशु मसीह पे ईमान ले आना ही हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा, हमें खुदा के पास ले जाएगा और फिर हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड यू वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी किताब के लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और नाज़रीन, खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है, पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पा लेने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। और यकीनन अगर आप खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं तो सलीब का पैगाम आज आपके लिए है। आज आप सलीब के पैगाम को अगर आप अपने अंदर ले लेंगे तो आप खुदा की कुदरत को भी देख लेंगे, आप खुदा की खूबत को भी देख लेंगे, आप खुदा की हुजूरी को भी अपने अंदर देख लेंगे। फिर आपको किसी भी तरह किसी वो मिस्टिकल वेज में खुदा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर खुदा का कलाम खुद आपकी मदद और रहनुमाई करेगा और यही सलीब का पैगाम आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी बन जाएगा। और ये हमेशा की ज़िंदगी जो है आपको हलाकत में नहीं बल्कि उस जगह तक ले जाएगी जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है और वो आपको हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए मौजूद है। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं?
यीशु मसीह नासरी इसलिए आया कि हम सब ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। क्या आप कसरत की ज़िंदगी पाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यीशु मसीह को जानें और उसके कदमों में आ जाएं। खुदावंद आपके साथ हो।